हेलो एवरीवन, कैसी है जनता। आई होप ऑल इज वेल, राइट। सो आज हम लोग फिर से कुछ नए क्वेश्चंस रीजनिंग से रिलेटेड जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं और टारगेट एग्जाम हमारा आईएमओ है। सो आईएमओ के अंदर जो मेंटल एबिलिटी का हमारा जो पार्ट रहता है उसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आज उनमें दो टॉपिक ऐसे हैं जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो एक होगा कोडिंग डिकोडिंग और दूसरा होगा नंबर पजल्स, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले हमारे पास जो कोडिंग डिकोडिंग है उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो हम लोग रिवाइज करते हैं। सो कोडिंग डिकोडिंग में जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल रहता है कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करने का, वो होता है हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर याद है या नहीं है। ठीक है, तो उसमें क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स आर 26। यानी अगर मैं इसको डिवाइड कर लूं फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में, देन वी कैन से A to M, दिस इज आवर फर्स्ट हाफ 1 to 13, राइट। एंड सेकंड हाफ में मेरे पास जो अल्फाबेट्स आएंगे दैट इज N14 से लेकर के Z26 तक, राइट। अब इसके बीच में कोई भी अल्फाबेट्स है वो आपको, अगर मैं ए टू एम देखूं तो इसमें बहुत सारे अल्फाबेट्स आपको नजर आ रहे हैं, एन और जेड के बीच में आपको अल्फाबेट्स नजर आ रहे हैं, राइट। एक तो आप ये वे बना लीजिए, याद रखने का जो तरीका है जिसमें क्रैमिंग कम से कम हो हमारी, ये ध्यान रखना है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल यहाँ पर यूज होता है वो होता है इजॉटी का। इजॉटी वो अल्फाबेट्स हैं जो जिनका जो ऑर्डर होता है वो 5 के मल्टीपल्स में चलता है, यानी ई नंबर 5, जे नंबर 10, ए ओ 15, टी इज 20 एंड वाई इज 25। तो आप देखोगे कि ये जितने भी अल्फाबेट्स हैं इजॉटी में जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ये सारे के सारे जो इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर है वो 5 के मल्टीपल्स में चलता है। यानी इजॉटी याद होना चाहिए, फर्स्ट हाफ कहाँ से कहाँ है, सेकंड हाफ कहाँ से कहाँ है, ये हमें याद रखना है। अब सपोज, अब याद रखने का तरीका क्या है, अगर आप एग्जाम में भूल भी रहे हैं तो पूरा ए टू जेड लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली इतनी सी चीज लिखिए और उसके बाद ई और जे, इजॉटी का ई और जे ए और एम के बीच में आएगा, एन और जेड के बीच में ओ टी वाई आ जाएगा। यहां से क्लियर हो गया 5 10 और ये 15 20 एंड 25। अब आप बड़े आराम से इसके अंदर जो भी अल्फाबेट्स हैं उनको आप चेक कर सकते हो। जैसे सपोज अगर मुझे नंबर 6 पे कौन सा अल्फाबेट है वो जज करना है तो मैं बोल सकता हूं दैट इज एफ, राइट। नंबर 7 किसका होगा, दैट इज जी, राइट। नंबर 11 कौन सा होगा, के। तो इस वजह से आप बहुत सारे अल्फाबेट जो है वो एक ही टेबल पे जज कर सकते हो, चेक कर सकते हो। उसके लिए पूरा ए टू जेड लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा ये तो हो गया कि हाउ टू रिमेंबर ऑल दीज अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स, एक छोटा सा ट्रिक मैंने आपको बताया, और इजॉटी इज इंपॉर्टेंट वन, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है कोडिंग डिकोडिंग में रिवर्स पैटर्न भी हमें आना चाहिए, यानी रिवर्स ऑर्डर जो है वो भी हमें फाइंड करना आना चाहिए। अब देखो, रिवर्स ऑर्डर हम तभी फाइंड कर पाते हैं जब हमें एक्चुअल अल्फाबेट ऑर्डर का पता है, राइट। से फॉर एग्जांपल, अगर एम मुझे पता है कि एम का एक्चुअल ऑर्डर जो है 13 है और मुझे इसका रिवर्स ऑर्डर कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या करना है, तो रिवर्स में काउंटिंग करना शुरू नहीं करेंगे। बहुत ही सिंपल टेक्निक है यहाँ पर, दैट इज 27 में से गिवन अल्फाबेट का जो एक्चुअल ऑर्डर है वो आप माइनस कर दीजिए, तो आपका जो नंबर आपको मिलेगा दैट विल बी द रिवर्स ऑर्डर ऑफ दैट अल्फाबेट, यानी एम का रिवर्स ऑर्डर बनेगा 14। बोलिए, है ना कितना इजी। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो मुझे आई का रिवर्स ऑर्डर फाइंड करना है, तो आई का एक्चुअल ऑर्डर होता है 9, आई की एक्चुअल पोजीशन है 9, राइट। तो इसका रिवर्स ऑर्डर फाइंड करने के लिए 27 में से हम एक्चुअल ऑर्डर ऑफ आई माइनस कर देंगे, देन वी विल गेट 18। ठीक है। और एक और चीज आपको याद रखनी पड़ेगी यहां पर, अगर आप रख सकते हो उसको, दैट इज अगर मेरे पास आई 9 है और रिवर्स ऑर्डर 18 आ रहा है, तो आप यहां से डायरेक्ट भी याद कर सकते हो कि आई का एक्चुअल ऑर्डर 9 है तो इसका जो रिवर्स ऑर्डर बनेगा वो इसके एक्चुअल ऑर्डर का डबल होता है, यानी 18। ठीक है, तो 27 माइनस 9 करने की जरूरत नहीं है, आप आई के केस में इसको ऐसे डायरेक्टली याद रख सकते हो। तो ये थे कुछ बेसिक चीजें जो मैंने आपको बताई कि इजॉटी
अल्फाबेटिकल ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर किस तरह से फाइंड करना है, कैसे ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, सो आई होप कि ये छोटी सी टेक्निक्स आपको जो है काफी आपकी हेल्प करेंगी। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो ये है हमारा फर्स्ट कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, जिसको हम बोलते हैं अल्फाबेट टू अल्फाबेट कोड, राइट। तो जो भी कोडिंग दे रखी है वो अल्फाबेट टू अल्फाबेट दे रखी है। यू कैन सी हियर कि डे लॉन्ग का कोड जो है ZBEKHOPA, एंड मुझे इस वर्ड का कोड फाइंड करना है। चलिए, सो थोड़ा सा टाइम लीजिए, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। राइट एवरीवन, सो लेट्स चेक। आई होप आप लोग भी साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं। सो हियर वी हैव गिवन डे लॉन्ग, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और इससे सारे पैटर्न जो है वो लगभग हमें आइडिया मिल जाता है कि हाउ टू फाइंड द पैटर्न ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड हियर। सो बेसिकली हमने पैटर्न ही देखना है, पैटर्न +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन हो सकता है, रिवर्स पैटर्न हो सकता है, यानी -1 -2 हो सकता है, अल्टरनेट पैटर्न हो सकता है, राइट। तो अब इसमें पैटर्न चेक करते हैं। तो डे लॉन्ग में जो कोड गिवन है ZBEKHOP, राइट। अब इसमें आपने, जब हम कोडिंग डिकोडिंग करते हैं और हमें एक नजर में नहीं पता चल रहा है कि कैसे सॉल्व करना है, मतलब अगर मैं एक सिंपल सी टेक्निक लूं कि डी नंबर 4 पे है और जेड नंबर 26 पे है, ए नंबर 1 पे होता है और बी जो है हमारा नंबर 2 पे होता है, तो यहाँ पर मुझे कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं दिख रहा है कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस बन रही हो जिसमें कोई रूल ओबे हो रहा हो, राइट। कोई कॉमन डिफरेंस चल रहा हो या कुछ कॉमन डिवाइजर हमें मिल रहा हो, वो चीज हमें नहीं पता चल रही है। तो इसको थोड़ा और अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो यहां से ए और बी के बारे से में जो गिवन है A1 B2, तो हम कह सकते हैं कि ए टू बी जो कोड बन रहा है, ए से बी, यानी हम वन स्टेप आगे मूव कर रहे हैं, तो +1 पैटर्न इज देयर, राइट। सिमिलरली एन और ओ को देखें तो यहां पर भी हमारा +1 पैटर्न चल रहा है, यानी एन के बाद ओ आता है, ये क्लियर हो गया। अब अगर मैं एक्सट्रीम जो अपने पास अल्फाबेट्स है जैसे Y और Z है, तो अब Y और Z में भी आप रिलेशन फाइंड कर सकते हो, दैट इज अगेन +1 पैटर्न इज देयर, Y के बाद Z, और इधर आप D के बाद E फाइंड करोगे, दैट इज अगेन +1 पैटर्न। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं O के बाद P +1 पैटर्न इज देयर, देन G के बाद H +1 पैटर्न इज देयर, राइट। तो हमें क्या दिख रहा है यहां पर, इसमें हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारा मिडल लेटर है, राइट, जो सेंटर लेटर है, उससे पहले जो 3 लेटर्स हैं और उसके बाद जो 3 लेटर्स हैं, उनका जो कोड है वो +1 पैटर्न पे चल रहा है, क्रॉस वाइज। ठीक है, सो एक्सट्रीम क्रॉस पे और मिडल एज इट इज +1 चल रहा है। तो अब देखते हैं कि ये जो मिडल है एल और के, इसमें क्या दिख रहा है। तो भाई के के बाद एल आता है, लेकिन यहाँ पे एल के बाद के गिवन है, यानी रिवर्स एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा, तो इधर कोड बन रहा है -1। तो अब हमें अपना लॉजिक जो है वो क्लियर हो गया है, और लॉजिक जो है वो ये कह रहा है कि गिवन जो हमें वर्ड दे रखा है, उस वर्ड का जो मिडल लेटर है वो चलेगा -1, मिडल लेटर से पहले जो 3 लेटर्स हैं उसमें चलेगा +1, और लास्ट के 3 लेटर्स में भी +1 चलेगा। अब सेम लॉजिक हम लोग अप्लाई करते हैं इस गिवन वर्ड में। सो लेट्स चेक, डी मिडल में मिल गया, मिडल वाले में एक स्टेप पीछे चलना है, तो डी से पहले आएगा सी। ठीक है, सो -1 पैटर्न हो गया। अब सी क्रॉस में इस तरफ आएगा +1 यानी डी, आर क्रॉस में इस तरफ आएगा +1 यानी एस, और ओ +1 दैट इज पी। सिमिलरली आई से इधर आ गया जे +1 में, ए टू बी +1, एंड उसके बाद एल एम +1। ठीक है, सो कोड फॉर दिस वर्ड विल बी SPDCMBJ। चलिए अब हम अपना आंसर चेक करते हैं।
आई होप आप सबने भी सॉल्व कर लिया और यही आंसर होगा. सो लेट्स चेक. यस, तो आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन SPDCMBJ. हम एक बार चेक कर सकते हैं इसको. तो सेम आंसर हमें मिल रहा है, दैट इज ऑप्शन ए हियर. गॉट इट. सो एक अच्छा पैटर्न वाला क्वेश्चन दिख रहा है और हमारे आईएमओ में आप जब देखोगे तो इस तरह के कुछ ट्रिकी पैटर्न वाले क्वेश्चंस जो है वहां पर मिलते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सो ये अगेन इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन गिवन है, यू कैन चेक. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव जून इज कोडेड एज NXPF, देन स्टे का कोड क्या है उसी लॉजिक के ऊपर ये बताना है आपने. सो गिविंग यू सम टाइम हियर, so please solve, then we will discuss. Okay everyone, so let's discuss. Here we have given code for June, that is N, X, P and F. ठीक है, और कोड फॉर स्टे क्या होगा ये हमने फाइंड करना है. तो चलिए पहले तो पैटर्न देख लेते हैं. मैं वहां से स्टार्ट करता हूं जहां पे मुझे गैप बहुत कम नजर आ रहा है. जैसे लास्ट से चेक करें, ई से एफ, तो ई के बाद एफ आता है, दैट मीन्स एक स्टेप आगे. एन के बाद पी, यानी मुझे 2 स्टेप आगे जाना है. सो एन के बाद ओ पी, 2 स्टेप्स आगे जा रहे हैं. यू के बाद एक्स, ठीक है, तो यू के बाद एक्स अगर हम चेक करें तो ये बनेगा +3, यानी 3 स्टेप आगे जाकर के थर्ड स्टेप पे एक्स आएगा. एंड फोर्थ स्टेप जे के बाद एन हमें मिलेगा. सो पैटर्न इज +4 +3 +2 +1. अब आपने देखा ना मैंने कहां से स्टार्टिंग की इसकी, मैंने स्टार्टिंग की वहां से जहां गैप कम था. सो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया तो मुझे एक पैटर्न जो है वो मिल गया. मतलब एक तरीका है इसको सॉल्व करने का. आप जरूरी नहीं है यहीं से स्टार्ट करो, आप जे और एन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट मुझे इजी लगा कि कम गैप से स्टार्ट करें. अब उसके बाद जब हम स्टे के लिए फाइंड करेंगे तो स्टे का जो कोड हमें मिलेगा, अब y के बाद +1 करना है, ठीक है, तो यानी यहां पे आएगा z, एक स्टेप आगे. ए के बाद 2 स्टेप आगे जाना है, यानी हम पहुंचेंगे सी पे. और उसके बाद टी में 3 स्टेप आगे जाना है, तो टी गिवन है, टी के बाद 3 स्टेप आगे जाएंगे, यू वी डब्ल्यू, राइट. और एस के बाद 4 स्टेप आगे जाएंगे तो अगेन वी विल गेट डब्ल्यू. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी WWCZ. तो लेट्स चेक इसका ऑप्शन क्या है. आई होप आपका भी यही सेम आंसर आ रहा है. सो चेक करते हैं. यस, आंसर इज ऑप्शन ए हियर, राइट. चले आगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. Again, that is also related to the coding decoding here. So here we have the solution of this particular question. और उसके बाद जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था. एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ दिस इज द अल्फाबेट टू न्यूमेरिक कोड, मतलब अल्फाबेट का नंबर कोड गिवन है और इसको हमने डिकोड करना है. तो मोबिलिटी का कोड गिवन है, एग्जामिनेशन का कोड सेम पैटर्न पे क्या बनेगा ये हमने फाइंड करना है. ओके, सो लेट्स चेक. अगेन यहां पर भी एक पर्टिकुलर ट्रिक यहां पर यूज करना है, बट ऑलवेज रिमेंबर जब भी हमें किसी भी गिवन अल्फाबेट का कोड, न्यूमेरिक कोड गिवन है, राइट, किसी भी अल्फाबेट का कोड न्यूमेरिक फॉर्म में गिवन है, जैसे यहां पे गिवन है 4 6 2 9 3 9 2 7, राइट. तो उसमें सबसे पहला काम आप क्या करोगे, जो हमें यहां पर अल्फाबेट गिवन है इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिख लीजिए. पहले सीधे वाला लिखो, फिर उसके बाद देखेंगे कि कोई चेंजेस तो नहीं है. सो इसका अगर मैं एक्चुअल ऑर्डर लेकर के चलता हूं तो M इज 13. अब देखो याद है मुझे, तो भाई हर अल्फाबेट याद है यहां पर उसका ऑर्डर. आपको भी याद होना चाहिए, तभी काम जो है फास्ट चलेगा और हम कम टाइम में इसको यूज जो है सॉल्व कर पाएंगे. तो M13, O15, B का नंबर 2, I नंबर 9
एल का जो कोड बनता है वो 12 हो गया, I9 T20। अच्छा, T20 के लिए आप 2020 देखते हो ना, राइट? तो उसका शॉर्ट फॉर्म T20 भी बोलते हैं, तो यहीं से आपको अल्फाबेट टी का भी कोड याद रहेगा, राइट? सो T20, दैट मीन्स द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ टी इज 20 हियर। एंड ऑल्सो ये आपका वो 2020 क्रिकेट वाला फॉर्मेट भी आपको याद दिलाएगा, राइट? तो आप उसको यहाँ पे फिक्स कर सकते हो, कितना याद इजीली आप इसको याद रख सकते हो। Y is 25 here. नाउ चेक, अब यहाँ पे कोड थे सिंगल डिजिट में 469, यहाँ पे मुझे कुछ डबल डिजिट मिल रहे हैं। अब चेक करो, जहां जहां सिंगल डिजिट्स हैं वो तो एज इट इज हम लोग इसको लिख रहे हैं, राइट? बट डबल डिजिट के केस में यहाँ 13 है, इधर 4 है, तो ये कैसे आ रहा है? तो लेट्स चेक। जो 1 और 3 है यानी 13 के डिजिट्स का सम हमें 4 दे रहा है। तो जहां मुझे 2 डिजिट वाला नंबर मिल रहा है उसमें सिंगल डिजिट बनाने के लिए उसके डिजिट्स का सम फाइंड करना है। तो 1 प्लस 5 ये हमें 6 देगा। 1 प्लस 2 से यहां पर हमें जो कोड मिल रहा है दैट इज 3। सिमिलरली 2 प्लस 0 करेंगे तो ये मिलेगा 2, एंड 2 प्लस 5 करेंगे तो यहां पे कोड आएगा 7। बोलिए, समझ आ गया? तो थोड़ा सा ट्रिकी था कि सिंगल डिजिट थे, तो ये सिंगल डिजिट कोड में आए कैसे? तो हमने कैसे किया, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर था वो पहले लिखा, और जहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर 2 डिजिट्स में थे उनका हमने डिजिट्स का सम लेकर के सिंगल जो डिजिट मिल रहा है वो हमने कोड बना दिया, और जो ऑलरेडी सिंगल डिजिट है उनको एज इट इज रहने दिया। गॉट इट? तो अब हम नेक्स्ट जो हमारा यहां पर एग्जामिनेशन है उसको चेक करते हैं। सो एग्जामिनेशन का जो कोड है वो चेक करें। अगेन अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको आई होप अब याद है। सो 5, 24, 1, देन 13, 9, 14, फिर उसके बाद यहां पे आएगा 1, देन 20, देन 9, देन 15, देन 14। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन के जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है वो हमने यहाँ पे लिख दिए। अब 5 सिंगल है, एज इट इज आ जाएगा। x जो है वो 24 है, यानी 2 प्लस 4 करेंगे तो 6 बनेगा। A1 सिंगल, 1 प्लस 3 4, देन सिंगल 9, 1 प्लस 4 इज 5, देन सिंगल 1, 2 प्लस 0 इज 2, देन सिंगल 9, 1 प्लस 5 इज 6, एंड 1 प्लस 4 इज 5 हियर। तो ये हमारा जो है वो कोड बन गया एग्जामिनेशन का 5614951296 तो आई होप आपका भी सेम आंसर आया है। अगर आपने सॉल्व किया है तो लेट्स चेक ये आंसर सही है या नहीं। बिल्कुल सही है, आंसर हमारा 5614951296 ही है। ठीक है, चलिए। सो कैसा लगा ये क्वेश्चन? अगेन ट्रिकी क्वेश्चन था और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड अगेन आईएमओ के लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब हम वो चेक करेंगे। अब इसका जो डिस्कशन था जो मैंने आपको समझाया वो यहाँ पे सॉल्यूशन भी गिवन है, यू कैन चेक ऑल्सो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमारा ये रहा क्वेश्चन। Okay everyone, so let's solve it. We have given जो 341782 है, ये जो डिजिट्स हैं ये गिवन वर्ड मंकी के कोड है। सो वी कैन से M का कोड 3 है, O का कोड 4 है, N का कोड 1 है, K 7 है, E 8 है और Y का कोड यहाँ पे 2 है। सिमिलरली यहां पर जो नेक्स्ट वर्ड गिवन है, नेक्स्ट कोड 0596, ये कोड है हमें जो वर्ड गिवन है रैग्स, RAGS। तो हम कह सकते हैं कि R का कोड 0 है, A का कोड 5 है, G का कोड 9 है और S का कोड 6 है। ठीक है, तो अब हमने ये बताना है कि ये जो 7
7519504 है, ये किस वर्ड का कोड होगा? तो जो ऑप्शंस गिवन थी उसके अकॉर्डिंगली हमें देखना है। तो यहां पर एक छोटा सा ट्रिक है, जब हमारे पास देयर आर टू और मोर देन टू कोड्स आर गिवन ऑफ द गिवन वर्ड्स, राइट, तो जो नेक्स्ट जो कोड हम फाइंड करने वाले हैं, राइट, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें जो गिवन कोड फाइंड करना है उसमें सेम जो अल्फाबेट्स है वो रिपीट होते हैं। तो अब आप देखिए, यहां पर मैं डिजिट्स की बात करूं तो 75195044 वो यहां पर भी हमें दिख रहे हैं, तो बस यहीं से कोड उठाते चलिए। अब जैसे 7 है तो 7 का जो कोड है वो के है, मतलब के का कोड 7 है, हम ऐसे बोल सकते हैं इसको। 5 है, 5 किस अल्फाबेट का कोड है? ए का। 1 किस अल्फाबेट का कोड है? एन। 9 इसके अकॉर्डिंगली किस अल्फाबेट का कोड गिवन है यहाँ पे? जी। ठीक है, 5 ए का कोड, राइट, उसके बाद 0 0 जो है आर का कोड है, 4 4 जो है ओ का कोड है, तो 4 दो बार है तो दो बार ओ आ जाएगा। तो अब ये जो कोड हमें गिवन था ये किस वर्ड का कोड है? दैट इज कैंगरू, राइट। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए हियर, राइट। तो एक अगेन कॉमन वैरायटी है आईएमओ के अंदर जो इस तरह का कोड आपसे पूछा जाता है। सो रिमेंबर, यहां पे मैंने छोटा ट्रिक आपको बताया है कि पहले आप ये चेक करोगे जब हमें टू और मोर देन टू कोड्स आर गिवन, तो उसमें जो गिवन अल्फाबेट्स या डिजिट्स हैं वो सारे के सारे अगर गिवन कोड्स में भी कॉमन दिख रहे हैं तो फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे अगर कॉमन है वहां पर, मतलब वो रिपीट हो रहे हैं, तो सेम वहां से उठा करके आप उसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, तो कोड बन जाएगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि गिवन में से कुछ मिलते हैं कुछ नहीं मिलते हैं, देन आपको फिर पैटर्न के बारे में ही सोचना पड़ेगा। बट पहला आपने ये चेक करना है कि सारे कॉमन है या नहीं, जब नहीं है फिर आप पैटर्न के बारे में सोचिएगा, राइट एवरीवन। सो ये रहा इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, राइट, एक सुंदर हैंडराइटिंग में यहाँ पे गिवन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Again, this is the common variety. Right? तो अब डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन में भी हमारा आंसर क्या होगा, बट यहां पे एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। इसमें क्या होता है कि आपके पास कोड लैंग्वेज गिवन है, जैसे कार इज कॉल्ड एयरप्लेन, यानी कार का कोड एयरप्लेन है, एयरप्लेन का कोड शिप है, शिप का कोड आपने अलग अलग देखना है, यानी कॉमा के बाद जो नेक्स्ट है वो अलग है, कॉमा से पहले जो आपको दिख रहा है वो अलग है, राइट। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब हमें इज कॉल्ड गिवन है यहां पर, राइट, तो इज से पहले जो गिवन है वो हमारा वर्ड है, और इज कॉल्ड के बाद जो वर्ड गिवन है वो इज से पहले वाले का कोड है। आई होप ट्विस्टेड लैंग्वेजेस समझ रहे हो ना। इज से पहले जो वर्ड है वो वर्ड है, और इज कॉल्ड के बाद जो वर्ड है वो इस वर्ड का कोड है। यानी कार का कोड एयरप्लेन होगा, एयरप्लेन का कोड अगर हम देखें तो वो शिप है, शिप का कोड ट्रेन होगा, ट्रेन का कोड ट्रक होगा, और ट्रक का कोड यहां पर सबमरीन होगा। अब क्वेश्चन ये था कि देन व्हाट कम्स ऑन द प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है, मतलब प्लेटफॉर्म पे क्या आता है? प्लेटफॉर्म पे क्या आता है? दैट इज, जब आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो गाड़ी नंबर, वहां पे प्लेटफॉर्म नंबर गिवन होते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ट्रेन के केस में हम प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म पे कौन आएगा? प्लेटफॉर्म पे आएगा ट्रेन, राइट। लेकिन ट्रेन तो हो गया एक्चुअल वर्ड, बट वो पूछ रहा है कि कोड वर्ड में अगर उस पर्टिकुलर चीज को हमने या ऑब्जेक्ट को लिखना हो तो क्या होगा? अब प्लेटफॉर्म पे आएगी तो ट्रेन, लेकिन कोड लैंग्वेज में ट्रेन नहीं, क्या आएगा? ट्रक आएगा। सो आंसर वुड बी ट्रक हियर। गॉट इट? अब यहां पे ये मत बोलना यार कि नहीं सर ट्रेन इज कॉल्ड ट्रक तो ट्रक का कोड जो है सबमरीन, तो आंसर सबमरीन होना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जैसा मैंने आपको बोला कि हर पार्ट वाइज आपने चेक करना है। कार एयरप्लेन, एयरप्लेन का शिप है, यानी कि शिप का कार से कोई लेना देना नहीं है, ये याद रखिएगा।
तो यहां पर हमने फाइंड किया ट्रेन, ट्रेन के बाद देखा कि प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आती है, लेकिन कोड लैंग्वेज में ट्रेन को क्या बोलेंगे हम, तो वो आंसर है हमारा ट्रक। ठीक है, इसका और मैं आपको थोड़ा सा आइडिया क्लियर कर देता हूं फिर से, अगर आप लोगों को डाउट रहता है इसमें। सपोज एक पर्टिकुलर कोड लैंग्वेज में हमें बोला गया कि एक कुछ कलर है, ब्राउन इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड ब्लैक, black is called pink, right? Then what is the color of human blood? So what is the color of human blood? So color of human blood जो है ये हमने फाइंड करना है। सो कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड ये हम लोग फाइंड करेंगे यहां पर। सो यहां पर अब ये सोचिए कि ह्यूमन ब्लड जो होता है उसका एक्चुअल कलर क्या है, मतलब यहां पे मैं बोलता हूं कि बेस कलर आप देखो ना, बेस क्या है। तो ह्यूमन ब्लड का जो कलर है वो होता है रेड, बट उस कोड लैंग्वेज में रेड को कहा क्या लिख रहा है, दैट इज ब्लैक। तो इसका मतलब अगर कोड लैंग्वेज में ही मुझे ह्यूमन ब्लड का कलर लिखना है तो वो मैं रेड नहीं लिखूंगा, मैं उसको क्या लिखूंगा, ब्लैक। यानी मेरा जो आंसर आएगा दैट विल बी ब्लैक। गॉट इट? आई होप ये छोटा सा एग्जांपल आपको समझ आ गया। इसमें मैं पिंक नहीं लिखूंगा क्योंकि पिंक जो है वो ब्लैक का कोड हो जाएगा, लेकिन हमारा बेसिक कलर ब्लैक नहीं है ना, हमारा बेसिक कलर क्या है, यहाँ पे रेड आ रहा है, तो रेड के लिए मैं ब्लैक यूज कर रहा हूँ, ब्लैक के लिए आगे जो उससे रिलेटेड होगा वो पिंक बनेगा। ठीक है, तो सिमिलरली प्लेटफॉर्म पे कौन आ रहा है, ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है, तो ट्रेन की कोड लैंग्वेज क्या है, ट्रेन को कोड लैंग्वेज में हम क्या बोल रहे हैं, ट्रक बोल रहे हैं। तो इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए यहां पर, आंसर शुड बी ट्रक हियर, right? So let's check. Yes, so answer is option B here. Yes everyone, so I hope यहाँ पर आपको जो थोड़ा बहुत डाउट रह गया था वो मैंने एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को क्लियर किया है, और अगर कोई गलती आप पहले कर रहे थे तो अब वो गलती आप रिपीट नहीं करोगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। Yes, so next part we have that is number puzzles. Now नंबर पजल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने किए हैं, सीरीज भी हमारा नंबर पजल्स के अंडर ही आता है, और अगर सीरीज में जो कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं वो सेम चीज जो है वो नंबर पजल में चलते हैं, बट लॉजिकली कुछ चीजें जो है वो डिफरेंट हो जाती हैं। तो उन्हीं लॉजिक्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो हियर वी हैव गिवन अ टेबल, राइट? और इस टेबल में कुछ नंबर गिवन है, सिंगल डिजिट के नंबर्स हैं, एंड साथ साथ में ऑप्शन भी देख लीजिएगा, जो ऑप्शन है वो भी सिंगल डिजिट्स की हैं, और हमें बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क में कौन सा नंबर जो है गिवन ऑप्शन में से हम लोग फिट करेंगे, ये बताना है। ठीक है, तो गिविंग यू सम टाइम, सॉल्व दिस क्वेश्चन, देन वी विल डिस्कस। ओके, सो आई होप आंसर आप लोगों ने अब तक फाइंड कर लिया है, राइट? चलिए एक बार डिस्कशन कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। सो व्हाट वी हैव गिवन, यहां पर टेबल था, टेबल के अंदर सिंगल डिजिट्स थे, और हमने ऑप्शन भी देखा कि ऑप्शन भी सारी की सारी सिंगल डिजिट्स में ही थी, तो इसलिए मुझे देखना पड़ेगा कि यहां पे कौन सा सिंगल डिजिट यूज होगा। अब देखिए यहां पर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मोस्टली जो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं कॉलम वाइज या रो वाइज स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे क्या लेकर के चलते हैं कि कॉलम वाइज आप चेक कीजिए सम या डिफरेंस, सभी कॉलम में सेम तो नहीं आ रहा है, या जो भी सम या डिफरेंस आ रहा है उसमें कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस तो नहीं फॉलो हो रही है, राइट? मतलब कॉमन डिफरेंस भी बन रहा है उसमें, या फिर किसी तरह का कोई डिविजिबिलिटी रूल तो अप्लाई नहीं हो रहा, तो ये देखना है। तो पहले मैं सिंपल लॉजिक यहां पर लेकर के चल रहा हूं। सपोज मेरे माइंड में पहले आएगी हर कॉलम के डिजिट्स का सम चेक कर लिया जाए। तो लेट्स चेक, यहां पर जब मैं सम करता हूं 3+5+4, तो मुझे यहां पर मिला 12, राइट? तो ये मुझे क्या दे रहा है, 12 दे रहा है। यहां पर चेक करें 6+8 14, 14+7 दैट इज 21। ठीक है, अब मान लो ये एक लॉजिक मेरे माइंड में आया कि कॉलम वाइज इधर सम 12 आ रहा है और इधर सम मेरा 21 आ रहा है, तो अगर मैं 12 और 21 में भी डिफरेंस चेक करूं तो ये
+9 करके 21 बन रहा है। तो मतलब अब इसके आगे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि इसके आगे भी +9 ही करना होगा, क्या पता +10 हो, क्या पता +11 हो या 12 हो, ये हमें आइडिया नहीं मिल रहा है। बट फिर भी अपना डाउट क्लियर करने के लिए चेक कर लेते हैं कि अगर मैं यहां पर +9 लिखता हूं तो मुझे इधर जो है सम करके 30 मिलना चाहिए। तो अगर मैं 30 फाइंड करता हूं तो 8 + 4 = 12, 12 में कितना ऐड करें सो दैट 30 मुझे मिल जाए, दैट इज 18, राइट। तो यहां पर मुझे क्वेश्चन मार्क जो है वो 18 बता रहा है। लेकिन अगर मैं ऑप्शन चेक करूं तो ऑप्शन में डबल डिजिट वाला कोई भी नंबर नहीं है, सिंगल डिजिट है। तो इसका मतलब लॉजिक जो है यहां पर हमारा गड़बड़ हो रहा है। तो अब मुझे कॉलम वाइज नहीं लेना है, अब मैं यहां पर रो वाइज चेक करता हूं। तो रो वाइज सम चेक करेंगे। तो रो वाइज देखते हैं, 3 + 6, 6 + 8, राइट, दैट इज 9 + 8 विच इज इक्वल टू 17, राइट। अगेन सेकेंड रो में देखें, 5 + 8 15, 13, sorry, 5 + 8 is 13 and 13 + 4 is 17। तो यहां पर हमें 17 मिल गया, राइट। तो अब यहां पर एक चीज क्लियर हो गई है और बिल्कुल बढ़िया तरीके से भी लॉजिक काम कर रहा है कि फर्स्ट रो और सेकंड रो में जो हमें नंबर गिवन थे, अगर रो वाइज इनको ऐड करते हैं तो सबका सम सेम आ रहा है एंड दैट इज 17। तो मतलब उसी लॉजिक पे अगर 4 + 7 करें तो ये 11 बनेगा और 11 में कौन सा नंबर ऐड करें सो दैट हमें 17 मिल जाए, दैट इज 6। तो ये आ गया 17, यानी यहां भी सम हमारा सेम आ गया। अब चेक करते हैं कि ये जो 6 था क्या ये ऑप्शन में गिवन था? यस। सो ऑप्शन में हमें फर्स्ट ऑप्शन जो था वो 6 गिवन था। सो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर है इस लॉजिक के बेसिस पे, जहां पे रो वाइज हर रो का जो सम है वो सेम आ रहा है, तो आंसर इज 6 विच इज ऑप्शन ए हियर। गॉट इट एवरीवन? सो आई होप थोड़ा सा आपको आइडिया मिला होगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, लॉजिक किस तरह से सोचे जाते हैं और उनको कैसे अप्लाई करना है। चलिए एक और बढ़िया सा क्वेश्चन, थोड़ा सा एक स्टेप आगे चल करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो मैंने आप लोगों के साथ अभी डिस्कस भी किया है। यस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ऑब्जर्वेशन अगर आपकी अच्छी है तो क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। एंड अगेन यहां पर स्क्वेयर्स का जो आपका जो याद किए हैं अगर आपने नंबर्स स्क्वेयर्स वाले, तो ही क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। सो आई होप आप लोगों ने एक बार चेक कर लिया है, ठीक है। नंबर्स की ऑब्जर्वेशन अब तक आपको कहीं ना कहीं हिंट दे रही है कि इस क्वेश्चन में चल क्या रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जो हमें कॉलम 1 में नंबर गिवन है, ये नंबर जो है वो कॉलम 2 के गिवन नंबर्स का स्क्वायर रूट है, या यूं बोल लीजिए 23 का स्क्वायर इज 529, 21 का स्क्वायर इज 441, स्क्वायर ऑफ 19 इज 361, राइट। अब जैसा मैंने आपको बोला कि स्क्वायर्स आपको अगर याद हैं तो इजीली सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब कॉलम 3 की बारी, 1 और 2 तो समझ आ गया कि क्या चल रहा है। 1 और 2 में क्या चल रहा था कि कॉलम 1 के जो नंबर्स, कॉलम 2 के जो नंबर हैं, कॉलम 1 के नंबर्स का स्क्वायर गिवन है। देन व्हाट अबाउट द कॉलम 3? सो कॉलम 3 में अगर हम चेक करें 1024 एक परफेक्ट स्क्वायर है, और ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है? 32 का। 144 ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है और स्क्वायर ऑफ 12 है ये, ठीक। अब नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? अरे बाप रे, मतलब यहां पर गड़बड़ लग रहा है कि सर ये कैसे पता चलेगा अगला नंबर कौन है? यहाँ 32 आ रहा है, इधर 12 आ रहा है, ये कैसे पता चलेगा कि अब नेक्स्ट नंबर क्या है? अगेन वही कि अगला परफेक्ट स्क्वायर क्या लेकर के चले, 32 फिर 12 आ रहा है। अब नंबर को बढ़ाना है या कम करना है? भाई एक बार ऑप्शन देख लो, जो ऑप्शंस है वो बड़ी खतरनाक वाली दे रखी है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन यहाँ काम आने वाली है। ओके, 23 और 32, भाई क्या दिख रहा है यहाँ पे? 23 एंड 32, यानी जो थर्ड कॉलम में हमारा जो नंबर था
वो जिस नंबर का स्क्वायर है वो नंबर हमें कैसे पता चल रहा है, कॉलम 1 के डिजिट्स को इंटरचेंज किया है, राइट। सो कॉलम 1 का जो नंबर था उसके डिजिट्स को इंटरचेंज किया, इंटरचेंज करने पे जो नंबर बना वो बना 32, उस नंबर का स्क्वायर हमने किया तब जाकर के 1024 बन रहा है। आया समझ? ठीक है, तो अब चेक करो। अब मैं 21 लेता हूं, कॉलम 1 में नंबर था 21, इसके डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं, तो इंटरचेंज करके नंबर बना 12 और इस नंबर का स्क्वायर करेंगे तब मिला हमें 144। तो अब जरा सोचो, अगर 19 था कॉलम 1 में, इसके डिजिट्स को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो इंटरचेंज करने पे जो नंबर बनेगा वो बनेगा 91, एंड स्क्वायर ऑफ 91, आई होप आप लोगों ने फटाफट से कैलकुलेट कर लिया है, दैट इज 8281। बिना कैलकुलेटर के ही आपने सॉल्व किया है ना। तो 91 स्क्वायर जो है दैट इज 8281। तो यहां पे जो नंबर आएगा वो लिखा जाएगा 8281। गॉट इट? तो एक बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, और आपने देखा कि कैसे ऑब्जर्वेशन बेसिस पे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, राइट, और बिना कोई ज्यादा कैलकुलेशन किए, लेकिन ये तभी पॉसिबल हुआ जब हमें स्क्वायर्स याद हैं। तो अब आगे देखते हैं ये आंसर। यस, सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी हियर। भाई अच्छे क्वेश्चंस की लिस्ट में इस क्वेश्चन को भी शामिल कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया और हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन था। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये इसका सॉल्यूशन, और ज्यादा डिटेल में अगर आप जाना चाहते हो, ओके। सो वी हैव गिवन अ फिगर विच इज अ रेक्टेंगुलर फिगर, और इसके आजू बाजू बहुत सारे नंबर्स गिवन है, एंड सेंट्रल नंबर इज हियर 4, इन थर्ड वी हैव 7। सो हमने ये देखना है कि ये 4 ये 7 कैसे आ रहा है, उसी लॉजिक के ऊपर हमने फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सा नंबर होगा, राइट। सो यहां पे थोड़ा सा टाइम लेते हैं, सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके एवरीवन, चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां पर जो हमें यहां मिल रहा है, तो सबसे पहले तो वही है कि मैं सम कर लेता हूं सबका, ठीक है। सबसे बेसिक रूल तो यही माइंड में आ रहा है। देखिए इसमें क्या होता है कि हिट एंड ट्रायल बहुत ज्यादा चलते हैं, तो इसलिए ये सोच के मत बैठना कि कोई डायरेक्ट हमें वैल्यू मिल जाएगी। आपको हिट एंड ट्रायल से ही शुरू करना पड़ेगा, और बेसिक चीज से शुरू कीजिए। अगर मैं गिवन नंबर में यहां पर 11 प्लस 23 प्लस 15 प्लस 15, यानी फर्स्ट फिगर जो थी, इस फर्स्ट फिगर में अगर हम गिवन नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू 64, राइट। एंड द क्यूब रूट ऑफ 64 विल गिव अस 4। गॉट इट? तो लॉजिक ये बना कि जो आउटसाइड नंबर गिवन है, आउटर नंबर गिवन है, इनका सम आएगा, और उस सम का हमने क्यूब रूट फाइंड किया, तो हमें मिडल रिजल्ट जो है, नंबर जो है वो एज 4 मिल रहा है। अब चलिए थर्ड पे अप्लाई करते हैं सेम लॉजिक। तो थर्ड में भी 111 प्लस 32 प्लस 175 प्लस 25 करेंगे, तो ये हमें मिलेगा 343। अब हमें पता है कि जो 343 है ये क्यूब ऑफ 7 है, या क्यूब रूट ऑफ 343 इज 7, राइट। सो यहां पर 7 आ गया। अब ऑन द सेम लॉजिक इस सेकंड वाले फिगर को सॉल्व करते हैं, तो हमें मिला 25 प्लस 64 प्लस 28 एंड प्लस 8। अब कैलकुलेट कीजिए कितना मिल रहा है हमें। सो इसके बेसिस पे दैट इज इक्वल टू 8 plus 8 16, 16 4 20, 20 and 5 25, then 2 2 4, 4 and 6 10, 10 and 2 12, that means 125. So what is the cube root of 125 here? That is equal to 5. So here must be
द नंबर 5, राइट। सो एक और बढ़िया और ट्रिकी क्वेश्चन आपको यहां पर मिला है और अच्छा लेवल है इसका आईएमओ के अकॉर्डिंगली, राइट। सो लेट्स चेक क्या हमारा आंसर सही है। आंसर था 5, दैट इज ऑप्शन बी। सो नंबर पजल में फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था वो थोड़ा सा इजी था। सेकंड क्वेश्चन जो हमने किया था ट्रिकी बट सिंपल। एंड थर्ड क्वेश्चन जो हमने अभी चेक किया अगेन ट्रिकी क्वेश्चन था ये हमारा और अच्छा क्वेश्चन था। तो 3 अच्छे क्वेश्चन अब तक हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर पजल का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और उससे पहले बट यहाँ पे ये अगेन डिटेल में सारा सॉल्यूशन आपको दे रखा है, आप चेक कर सकते हो। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें सर्कल 3 सर्कल्स आर गिवन और यहां पर कुछ नंबर्स गिवन है और मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा, राइट। सो एक थोड़ा सा टाइम लेते हैं सोचने के लिए और फिर इसको हम डिस्कस करेंगे। ओके एवरीवन, सो लेट्स डिस्कस। यहां पर ऑलरेडी इन नंबर्स को मैंने कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हो। आई होप आपने भी यही लॉजिक अप्लाई किया होगा। जो अपर सर्कल में नंबर्स हैं उनके स्क्वायर का डिफरेंस ले रहे हैं हम लोग, यानी स्क्वायर ऑफ 9 लिखा एंड स्क्वायर ऑफ 4 लिखा, तो स्क्वायर ऑफ 9 बना 81, स्क्वायर ऑफ 4 मिला हमें 16 और इसका डिफरेंस आ गया 65। तो जो बॉटम में जो सर्कल गिवन है ये एक्चुअली हमें इसके अंदर जो नंबर मिल रहा है वो अपर सर्कल के नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस है, राइट। सो अगेन स्क्वायर ऑफ 8 एंड स्क्वायर ऑफ 6 और इनका डिफरेंस, यानी ये बना 64 माइनस 36 विच इज इक्वल टू 48 हियर, राइट। सो क्लियर हो गया ये भी, बोलिए ठीक है। सो 64 माइनस 36 हम लोग यहां पे कर रहे हैं और नंबर हमें मिल रहा है, जो डिफरेंस मिल रहा है दैट इज 48 हियर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसमें हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो चेक करते हैं। 144 minus 49 and that will give us 95 as a result. So answer of this question will be option A here. So fourth question नंबर पजल का अगेन सिंपल था और थोड़ा सा ट्रिकी था जिसमें स्क्वायर वाला हम लोग पैटर्न यूज कर रहे थे। सो अगेन आई विल से अगर आप में से बहुत सारी जनता ने स्क्वायर्स याद नहीं किए हैं सो प्लीज 1 से लेकर के 30 तक के स्क्वायर्स आपके टिप्स पे होने चाहिए और 1 से लेकर के 20 तक के क्यूब्स एटलीस्ट आपके टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, सो एक और बढ़िया क्वेश्चन। चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पर 5 और 6 4 7 रिजल्ट बहुत छोटा नंबर आ रहा है। सो छोटी वैल्यू तभी आ सकती है या तो हम माइनस कर रहे हैं या हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। अब देखना पड़ेगा कि माइनस और डिवाइड करना कैसे है। चलिए ऑब्जर्वेशन फर्स्ट में बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही है कि जब मैं अपोजिट नंबर्स का सम देखूं तो ये सम जो भी मुझे मिलेगा उसका डिफरेंस 0 आ रहा है, यानी 5 प्लस 6 मुझे दे रहा है 11, 4 प्लस 7 से भी मुझे 11 मिला और जब मैं यहां पर 11 माइनस 11 लेकर के चलूंगा तो मुझे आंसर 0 मिल रहा है। सो हमने यहां पे किया क्या, अपोजिट नंबर्स के सम को पहले कैलकुलेट किया और सम से जो रिजल्ट मिल रहा है उन रिजल्ट्स को माइनस किया तो हमें रिजल्ट यहां पर 0 दिखा। अब सेम अप्लाई करते हैं यहां पे, तो 7 प्लस 6 माइनस 8 प्लस 4, तो ये मिला 13 माइनस 12, सो आंसर इज हियर 1। लॉजिक बिल्कुल सही चल रहा है। सो नेक्स्ट भी सेम वे से सॉल्व करेंगे। 11 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 0, सो ये हमें मिल रहा है 13 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 11।
सो भाई यहां पे जो आंसर आएगा दैट आंसर शुड बी इक्वल टू 11. सो लेट्स चेक क्या हमारा आंसर सही है, ये चेक करते हैं. यस, बिल्कुल सही है. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी विच इज 11. सो आई होप यहां पर आपको सॉल्यूशन समझ आ गया. अगर फिर भी आप दोबारा देखना चाहते हो अगेन डिटेल में, ये चीज यहां पर भी गिवन है. ठीक है. ओके एवरीवन, सो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन. जो आज हमारा सेशन था वो दो मेजर टॉपिक्स को लेकर के था, कोडिंग डिकोडिंग एंड नंबर पजल, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिफरेंट वैरायटीज जो थी हमने डिस्कस की हैं. एंड आईएमओ में आपको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे. ठीक है. सो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा. राइट. और अगेन प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आएगा तो मजा भी आएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. राइट. और नाउ अगर आप वेदांतु के साथ वीओएस के साथ जुड़े रहना चाहते हैं देन फिल दिस फॉर्म. राइट. यहां से आपको जो है हर इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी. एंड सेकेंडली वी आर ऑन द सोशल मीडिया हैंडल्स ऑल्सो. राइट. सो ये लिंक गिवन है और दोनों ही ये सारे के सारे लिंक जो यह मैंने बताए हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे. राइट. सो यू कैन ज्वाइन. राइट. चलिए. सो आई होप एवरीवन सेशन में समझ आया और मजा भी आया सबको. ठीक है. और आइडिया मिल रहा है कि जिस लेवल पे हमने तैयारी करनी है उसके लिए हमें क्या बेसिक टूल्स चाहिए होंगे और कितने लेवल तक हमें वो तैयारी करनी पड़ेगी सो दैट हम अच्छे मार्क्स और अच्छा रैंक जो है ले सकें एग्जाम में. थैंक यू एवरीवन. तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक्स एंड न्यू क्वेश्चंस एंड न्यू चैलेंजेस. गुड बाय एंड टेक केयर.